समय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, मिल्कीपुर में धमाकेदार जीत हुई है, अपडेट कीजिए। देखिए बिल्कुल सर, मिल्कीपुर में धमाकेदार जीत हुई है, दिल्ली में धमाकेदार जीत हुई। और कहते हैं कि देखिए ये जो वक्त है ये बीजेपी के लिए का वक्त है। और बीजेपी की देखिए जहां भी चुनाव लड़ रही बीजेपी जीत रही है। आपने महाराष्ट्र देखा, हरियाणा देखा, आपने जो है उसके पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश देखा, मेयर का चुनाव देखा, बाई इलेक्शन में 9 में 7 जीते थे। और देखिए आज एक सीट का चुनाव था, वो भी जीत गए हैं। तो बड़े अंतराल से जीते हैं। तो जो जीत का अंतर है ना, वो अपने आप में बताता है कि जनता किसके साथ है। और देखिए उत्तर प्रदेश का अपना एक अलग मिजाज है। लगभग 60,000 वोटों से आगे जीत हुई है। जो है चंद्रभानु पासवान की, जो अजीत प्रसाद यानी अवधेश प्रसाद के बेटे के सामने लड़े थे। अवधेश प्रसाद की कोई नौटंकी सौरभ काम नहीं आई, न रोने का धोने का। जिस तरह से आरोप लगा था वहाँ जो मोहित खान पर निषाद बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा था। नवाब सिंह यादव का मुद्दा भी वहाँ बहुत हाइप पर था, अभी रेप हुआ था उसका मुद्दा बहुत हाइप पे था। और खुद योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट के प्रभारी थे। तो ये जीत योगी आदित्यनाथ की है, अयोध्या के लोगों की जीत है। जिन अयोध्या वासियों को पूरा देश कोस रहा था कि आपने अयोध्या की लोकसभा सीट हरा दी, जहां भगवान रामलला को बीजेपी ने विराजमान कराया, मंदिर बन गया, गर्भगृह में पूजा हो गई, वो सीट अयोध्या हार गई। हालांकि अयोध्या विधानसभा जीते थे लेकिन लोकसभा हार गए थे। तो अब वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल ये पूरा होगा। और बीजेपी अभी बताएगी, जिस अवधेश प्रसाद का हाथ लेकर अखिलेश यादव पूरे लोकसभा में घूमते थे और बताते थे कि हमने देखी है हरा दिया अयोध्या में, और राम मंदिर बनने के बाद भगवान राम का आशीर्वाद नहीं मिला। तो भगवान राम का देखिए डबल वाला आशीर्वाद मिल गया और 60,000 वोट से बीजेपी जीती है। और अब बीजेपी ये बताएगी कि देखिए समाजवादी पार्टी को पीडीए का कोई गठबंधन नहीं चला। और वो लोग जो राम भक्तों को पर गोलियां चलाते थे, राम को काल्पनिक मानते, दर्शन करने नहीं जाते, उनको अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया। बिल्कुल। अजीत जी, देखिए, अगर 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना था तो चुनावी कैंपेन में जाने से पहले तमाम तरीके के लखनऊ में आपने होर्डिंग देखे, सत्ता का सत्ताधीश, और 27 में कई चीजें आपने देखी होंगी कि यानी समाजवादी पार्टी खुद को कैसे प्रोजेक्ट कर रही थी। अब आपने देखा 9 सीटों पर जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। फिर एक बच रहा था मिल्कीपुर, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। यानी जो राजनीति के गुणा गणित सेट कर रहे थे, 27 वाला लिटमस टेस्ट कर रहे थे, वो फेल हो गए हैं। देखिए दो तरह की बातें थी सौरभ। एक तो कह रहे थे कि 27 का सत्ताधीश है ना, उसके पोस्टर लग गए। फिर बीजेपी ने एक नारा दिया, ना 22 में, ना 24 में, ना 27 में, अब अगली पैदाइश में। तो बीजेपी ने बहुत जबरदस्त नारा दिया कि ना 27 में, अब अगली पैदाइश में आप इंतजार करिए। और सत्ता से अगर आप ज्यादा समय तक 10 साल अगर आप सत्ता से बाहर हो गए तो धीरे धीरे आपका जो मूवमेंट है, देखिए वैसे भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सड़क पर उतरकर कोई मूवमेंट नहीं करती। और राजनीति के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ सदन में बहस कर देने से, तू महमी कर देने से, आरोप प्रत्यारोप कर देने से और ट्विटर खेलने से जनता को आप नहीं अपने पक्ष में मोड़ सकते। इसके लिए आपको जनता की समस्याओं को लेकर आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा। और देखिए ये मुलायम सिंह यादव करते थे, वो विपक्ष में रहते थे तो हर 2 महीने पे एक आंदोलन होता था पूरे उत्तर प्रदेश लेवल का। अखिलेश यादव वो नहीं करते। तो दोनों में फर्क है। और जनता ग्राउंड जीरो पर अब देखिए आप ग्राउंड जीरो पर क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जैसे महाकुंभ का उदाहरण लीजिए, महाकुंभ का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गंगा में नहाने से पाप नहीं धोएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। ओवैसी ने कहा 5 मिनट 15 मिनट का समय दे दीजिए। संतों ने कहा हम 2 मिनट में साफ कर देंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा हम आएंगे, फिर वो आए नहीं। अखिलेश यादव पर बहुत दबाव बना तो आए और धीरे से डुबकी लगाकर चले गए। पहले तो हरिद्वार के, बाद में आए। लेकिन उनके परिवार है, उनकी पार्टी के लोग नहीं आए। तो आप देखिए सनातनी भी बनेंगे, इतने को कहेंगे कि हम हिंदू भी हैं, और इसके बाद कहेंगे कि नहीं हम तो पीडीए मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे। तो जनता आप समझिए, देखिए 80-20 की जो रेखा राजनीतिक दल खींचना चाह रहे हैं अखिलेश यादव या राहुल गांधी, उनको लग रहा है कि अगर हम राम मंदिर चले जाएंगे, अगर हम काशी विश्वनाथ दर्शन कर लेंगे, कन्हैया का दर्शन कर लेंगे, तो हमें हमारा 20% वोट चला जाएगा। तो अगर 20 चला जाएगा, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो 80 आपके पास से चला जा रहा है। तो 80-20 की लड़ाई में आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। और अगर सत्ता से लड़ाई जो है सत्ता में बने रहने की, क्यों प्रकाश राजभर बीजेपी में आ गए, क्योंकि पार्टी खत्म हो जाएगी। क्यों संजय निषाद बीजेपी में आ गए, क्योंकि पार्टी खत्म हो जाएगी। आपको सत्ता अगर पावर आपके पास नहीं रहेगी। क्यों जो है चौधरी अजीत सिंह की जो पार्टी है, जयंत चौधरी, क्यों आ गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज्यादा दिन तक पार्टी से बाहर रहेंगे, सत्ता से बाहर रहेंगे और हम कमजोर हो जाएंगे, हम अपने कार्यकर्ता की मदद नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। इसीलिए वो बीजेपी के साथ चले गए। तो ये सारा खेल जो है पावर का है। इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास पावर है तभी आप जो है काम कर पाएंगे। तो ये सियासी पावर बहुत जरूरी होती है। और राजनीतिक दलों को पता है कि देखिए बीजेपी इस वक्त जो है पन्ना प्रमुख से लेकर, सबसे बड़ी पार्टी है देश दुनिया की, और पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रधानमंत्री तक सभी उनके लिए वर्कर हैं। सब लोग जब चुनाव आता है तो 2 महीने पहले तैयारी करते हैं। बीजेपी देखिए अभी चुनाव देखिए 27 में अभी से बीजेपी की बैठकें शुरू हो गई है। संगठनात्मक जो रणनीति वो शुरू हो गई। जिला अध्यक्षों का चुनाव और शुरू हो गया, मंडल अध्यक्षों का चुनाव हो गया है। तो आप देखिए बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ती है और हर दिन काम करती है। संगठन और सरकार
का जो तालमेल है, जो डबल इंजन है, वो जो सांगठनिक ताकत है और सरकार की जो ताकत है, सरकार सुविधाएं मुहैया कराता है और पार्टी जो संगठन बनाती है उसको धरातल पर जो योजनाएं होती है उसको घर घर पहुंचाती है। तो ये एक सिक्के के दो पहलू। बाकी राजनीतिक दल सिर्फ बयानबाजी या केजरीवाल जैसे लोग जो कह देते हैं हम बिजली दे देंगे फ्री में, पानी दे देंगे फ्री में, लेकिन फिर वो हो नहीं पाता। उनकी जो करप्शन की नीति है उस पर जो सरकार हावी हो जाती है। करप्शन को लेकर ही देखिए केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया गए, उनके तो सत्येंद्र जैन गए और देखिए हार का सामना करना पड़ा सबको। चलिए अजीत जी, हुटर की आवाज की मतलब यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। बड़ी जानकारी, बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली में जनशक्ति की जीत हुई है, पीएम मोदी ने कहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। तो ये अहम जानकारी, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिल्ली में जनशक्ति की जीत हुई है, यानी लोगों का आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आ गया है। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं, हमारे साथ हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी जुड़े हैं लगातार। अजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके कहा कि ये दिल्ली में जो जीत हुई है, दिल्ली टू मिल्कीपुर, ये जनशक्ति की जीत है। देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने यही बात कहा कि जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता और सुशासन जीता। दिल्ली के सभी भाई बहनों को बीजेपी की तरफ से ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन है। जो आशीर्वाद और स्नेह मिला उसका आप सभी का बहुत हृदय से आभार। और उन्होंने ये बात भी कही है कि दिल्ली के चौतरफा विकास और यहाँ के लोगों का जो जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी वादा भी किया जीत के साथ, और ये कहा कि हमने जो वादा किया वो हम करेंगे और कथनी और करनी में हमारे अंतर नहीं है। अभी उन्होंने लोकसभा में ये बोला था कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, कह के भाग नहीं आते। हमारी गारंटी है और यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के निर्माण में दिल्ली की भूमिका जो है वो अहम है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्ली वासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे और प्रचंड जनादेश के लिए दिन रात एक कर दिया है। तो उन्होंने जनता का आभार दिया और ये भी कहा साथ में कि देखिए हमने जो कहा है वो करेंगे, विकास भी करेंगे और आपको आगे भी ले जाएंगे। सौरभ, अजीत जी, एक सवाल ये कि देखा जाए आज अगर ये कहा जाए दिल्ली टू मिल्कीपुर एक्सप्रेस, भारतीय जनता पार्टी की एक्सप्रेस बेहद ही शानदार तरीके से ये गाड़ी दौड़ी और फराटेदार दौड़ी। देखिए ये इसको दिल्ली टू मिल्कीपुर एक्सप्रेस नहीं बल्कि सौरभ इसको बुलेट ट्रेन बोली, क्योंकि बहुत ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये जीत हुई है। 60,000 की मार्जिन यहाँ है और वहाँ उनके 4-5 बड़े नेता केजरीवाल से लेकर सिसोदिया तक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा सभी लोग हार गए। जो बड़े बड़े दावे करते हैं मीडिया से लेकर धरातल पर, वो सब कुछ फेल हो गया। तो ये बुलेट की ट्रेन की रफ्तार से बीजेपी की जीत हुई और जनता का समर्थन हासिल। और देखिए एक ट्रेंड बना है अब हाल के चुनाव में, जहां जनता समर्थन दे रही है पूरी तरह से दे रही है और बहुत बम्पर जीत दे रही है, जहां नहीं दे रही है वहां विपक्ष को दे रही है। तो जनता का जो रुझान है वो 70% प्लस का रुझान, जो लोकसभा चुनाव में जो 60% वोट घट के क्यों आ गया था, अब वो बाई इलेक्शन और हरियाणा, महाराष्ट्र और जो चुनाव हुआ दिल्ली का जो चुनाव हो, इसमें बीजेपी ने वापस बूस्टअप किया और ये अपने वोट बैंक को वापस ले आई। तब वो 51 से 60% के शेयर पर फिर पहुंच गई है। चलिए अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।